के दिल में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस भौगोलिक खजाने में सुंदर विस्तृत मंदिर समूह है जो चंदेल राजवंश के समय लगभग 950 से 1050 ईसा पूर्व तक दिखाई देते थे। खजुराहो का पहला और सबसे महत्वपूर्ण महत्व उसकी अतुलनीय वास्तुकला की शानदारता में निहित है। मंदिर नागर शैली और द्रविड़ शैली की वास्तुकला के तत्वों का एक आकर्षक मिश्रण दिखाते हैं, जो उस समय के भारतीय संस्कृति के विविधता और वास्तुकला की महानता को प्रदर्शित करते हैं। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी, अलगावधानी से सजी विग्रह और तरुण भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का प्रमाण है। अब यहाँ पर वह अंश आता है जो विश्व भर के लोगों का ध्यान खींचा हुआ है, खजुराहो मंदिरों की कामुक मूर्तियाँ। इन मंदिरों के भव्य भित्तियों पर विकसित इस विलक्षण कला ने हजारों वर्षों से जिज्ञासा और विवाद उत्पन्न किए हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये कामुक मूर्तियां संपूर्ण खुदाई के छोटे से भाग हैं, जिनमें अधिकतर रूप से रोजमर्रा के जीवन, देवताओं और विभिन्न हिंदू पौराणिक कथाओं का वर्णन होता है। इस संयोजना कला को लोग मानते हैं जो मानवीय प्रेम और प्यार का जश्न मनाने का प्रतीक है, जो जीवन का एक अभिन्न अंश है। युद्ध की एक डेट डिक्लेयर होती थी, युद्ध का एक समय निर्धारित होता था, उस समय युद्ध किए जाते थे। जो सैनिक युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे उनको युद्ध के में जाने से पहले कुछ समय फ्री दिया जाता था कि जीवन में जो कुछ है वो तुम्हें आवश्यक लग रहा है, जो कुछ अच्छा लग रहा है उसको तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें युद्ध में जाना, पता नहीं लौट के आओगे कि नहीं आओगे। अब जब मरना ही है तो क्यों ना खुशी खुशी मरा जाए। तो सबसे बड़ी खुशी है तो ये इसको इस जगह से डिफाइन किया गया कि इफ इट इज नेसेसरी टू डाई, व्हाई डाई हंग्री, डाई हैप्पी, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू बी हैप्पी। धर्म, जैसा कि सब जानते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप, अर्थ, धन संपदा, जीवन में अगर काम नहीं होगा तो एक समय ये सृष्टि और सृष्टि की रचना रुक जाएगी। इसलिए काम भी आवश्यक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जीवन के आवश्यक और सृष्टि को संचालित करने का एक तरीका है, तो काम बहुत आवश्यक होता है। इन सब के परित्याग के बाद जब आप वानप्रस्थ की तरफ यात्रा करते हैं तो संभवतः मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो काम को परिभाषित करते हुए कुछ कामसूत्र के दृश्य बीच वाले भाग में देख सकते हैं आप। आलिंगन की मुद्रा में एक कपल है और उनके दोनों तरफ दो सर्वेंट खड़े हुए हैं। संभवतः ये रॉयल कपल है। उसके बराबर में जब आप देखिए तो एक लेफ्ट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जब आप मुड़ेंगे तो एक अप्सरा को नहाने के बाद वस्त्र बदलते हुए दिखाया गया है। कॉर्नर में देखिए एक और कामसूत्र का दृश्य जो टूटा हुआ है, जिसमें सिर और पैर टूटे हुए हैं। और बिल्कुल कॉर्नर में उधर देखिए आप एक पैर से कांटा निकालती हुई सुंदर अप्सरा का चित्रण है। उसके पैर में कांटा है, वो पैर उठाकर कांटा निकालते हुए दिखाई गई है। तो ये एक खूबसूरत जो स्कल्पचर है उस समय के परिवेश को रिप्रेजेंट करते हैं। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के समय लगभग 930 से 950 ईस्वी में हुआ था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक है। 29 मीटर ऊंचा मंदिर है, जिसके 4 कोने पर 4 मंदिर है। मेन मंदिर को मिलाकर ये 5 मंदिर हैं। ये करीब 930 की बात है। 930 में इस मंदिर का निर्माण राजा लक्ष्मण देव वर्मन ने किया था। 950 के लगभग इसको ख़त्म किया। तकरीबन 20 वर्ष लगे इस मंदिर को बनाने में, और जिसमें बहुत सारे पत्थरों का उपयोग करके मंदिर का निर्माण किया गया। ये देखिए अब पीसेस बाय पीसेस सैंडस्टोन के ब्लॉक हैं जो आपस में जोड़कर इस मंदिर को निर्माण किया गया है। मंदिर निर्माण के समाप्ति की तरफ 13वीं शताब्दी तक चंदेल राजवंश का युद्धों में सारा समय व्यतीत होने लगा। आक्रमणकारियों के आक्रमण से भारत
प्रभावित था और जाहिर है सेंट्रल इंडिया में भी आक्रमण हुए। महमूद गजनबी ने आक्रमण किया सेंट्रल इंडिया पर कई बार और अंत में उन्होंने चंदेल राजवंश को परास्त किया। अच्छा। चंदेल राजवंश को परास्त करने के बाद इसमें मंदिरों में या पैलेसेस में मौजूद धन संपदा को लूट लिया गया। उसके 350 वर्षों तक ये जगह अबेंडेंट रहा, कोई यहाँ था ही नहीं। 350 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, तो उस दौरान बहुत सारे मंदिर गिर गए, नष्ट हो गए और खत्म हो गए। लक्ष्मण मंदिर के प्रति आपकी ध्यान आती है उसकी वास्तुकला की महिमा। यह मंदिर नागर शैली के वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें ऊंची और कुर्विलीन शिखर होती है। बाहरी दीवारों पर की गई जटिल नक्काशियां और मूर्तिकला अवतार, रामायण, महाभारत और अन्य पवित्र ग्रंथों से चुनिंदा कहानियों का वर्णन करती है। इसकी पत्थर की सतह प्रत्येक इंच से जीवंत होती है, जिसमें दिव्य और स्वर्गीय प्राणियों, नर्तकियों, संगीतकारों और विभिन्न पौराणिक प्राणियों की छवियां दिखाई देती है। इसकी सूक्ष्म कला दक्षता और उस समय के कलाकारों की अद्भुत काबिलियत को प्रकट करती है। खजुराहो मंदिरों की कामुक मूर्तियां के विषय में विश्व भर की लोगों की रुचि बनी रही है। इन कामुक मूर्तियां को तांत्रिक या कामशास्त्र से संबंधित माना जाता है, जिससे इन्हें कामुक दिखाया गया, लोगों ने कहा है। हालांकि इन कामुक मूर्तियां का असली अर्थ और महत्व समझने के लिए उन्हें संदर्भ में रखा जाना चाहिए। संस्कृति की अभिव्यक्ति खजुराहो मंदिरों के विरला कामुक मूर्तियां वास्तविकता में एक साधारण भाग है, जो मनुष्य के सामान्य जीवन की विविधता और मानव संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं। बना हुआ है जो मिरर में देखकर मांग भरती हुई अप्सरा का चित्रण है। इस मिरर को में मांग भरती हुई अप्सरा के जस्ट ऊपर देखिए वस्त्र बदलती हुई एक अप्सरा को दिखाया गया है। साड़ी को उतारकर दूसरी पहनती हुई अप्सरा को दिखाया गया है। धार्मिक परंपरा इन कामुक मूर्तियां को धार्मिक संस्कृति में परंपरा के अंश के रूप में देखा जा सकता है। कामशास्त्र और तांत्रिक शास्त्र जैसी प्राचीन ग्रंथों में भी प्रेम, संभोग और पारिवारिक जीवन के महत्व का वर्णन होता है। खजुराहो मंदिरों के कामुक मूर्तियां की विस्तार पूर्वक कलाकारी के लिए उच्च समीक्षा मिली है। इन्हें सिर्फ कामशास्त्र से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इनमें शिल्पी कला की उत्कृष्टता का प्रमाण मिलता है। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया हो तो इस चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप इसी तरह के रोमांचक सफरों से अपडेट रहें।